हाय गाइज, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताइए सुदर्शन झील का जो जीर्णोद्वार किसने करवाया था? रुद्रदामन प्रथम ने। किसने? रुद्रदामन प्रथम ने। जीर्णोद्वार मतलब इसका मरम्मत कराया था। किसका मरम्मत कराया था? सुदर्शन झील को। किसको? सुदर्शन झील को। सुदर्शन झील से जो 4 शासक बताए थे, 4 शासक जो संबंधित था। सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य इसको निर्माण के जिम्मेवारी किसको दिया था? पुष्यगुप्त को। किसको? पुष्यगुप्त को। उसके बाद इसको पुनर्द्वार निर्माण जो कराया, मरम्मत करवाया। फिर है जो रुद्रदामन प्रथम, रुद्रदामन प्रथम है जो इसका जो मरम्मत करवाने के जिम्मेवारी किसको दिया था? किस व्यक्ति को? सुविशाख को। किसको? सुविशाख को। जो रुद्रदामन प्रथम जो है जो इसको जीर्णोद्वार कराया था, उसका जिम्मेवारी किसको दिया था? सुविकास को, सुविशाख को। और चंद्रगुप्त मौर्य जो इसका निर्माण कराया था। इस सब शासक जो 3 गो जो अदर है जो इसको मतलब पुनर्द्वार कराया, मरम्मत करवाया था, लेकिन निर्माण कराया सुदर्शन झील को किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और उसी चंद्रगुप्त मौर्य ने जिम्मेवारी किसको दिया था? पुष्यगुप्त को, पुष्यगुप्त को। उसका मरम्मत करवाया था। फिर है जो अशोक। किसने? अशोक। लेकिन अशोक जिम्मेवारी किसको दिया था मरम्मत कराने का? अशोक तुषास को। किसको? तुषास को। और एक और शासक था जो एक शासक और इससे समय अस्कंदगुप्त था। कौन था? अस्कंदगुप्त। अस्कंदगुप्त भी है जो इसको पुनर्द्वार कराया था, जो जिम्मेवारी किसको दिया था? ठीक है जो पर्णदत्त को। किसको? पर्णदत्त को। उसी चक्रपालिका कवि देता है, चक्रपालित या पर्णदत्त। तो कितने सुदर्शन झील से संबंधित कितने शासक? 4 शासक। निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। जिम्मेवारी किसको दिया था निर्माण कराने का? पुष्यगुप्त को, पुष्यगुप्त को। उसके बाद इसका मरम्मत फिर अशोक कराया था। अशोक किसको दिया था जिम्मेवारी? तुषास को। किसको? तुषास को। उसके बाद एक और अस्कंदगुप्त है जो करवाया था, वो जिम्मेवारी किसको दिया था? चक्रपालिक या पर्णदत्त को। चक्रपालिक या पर्णदत्त को। और एक था जो कौन? रुद्रदामन प्रथम, ये भी जीर्णोद्वार कराया था, जो जिम्मेवारी किसको दिया था? ठीक है जो सुविशाख को। किसको? सुविशाख को। तो 4 शासक संबंधित था किससे? सुदर्शन झील से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, संस्कृत में जो जारी पहला अभिलेख कौन था? जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख, जिसका जो कि इसके किसके द्वारा जारी किया गया था? रुद्रदामन प्रथम, रुद्रदामन प्रथम के द्वारा। जूनागढ़ अभिलेख जो संस्कृत भाषा में पहला जो अभिलेख जारी हुआ था, कौन सा हुआ था? जूनागढ़, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़फिसेस। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़फिसेस। कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक कैनिक्स। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़फिसेस। लेकिन कुषाण वंश का सबसे प्रतापी या विख्यात शासक कौन था? कैनिक्स। कौन था? कैनिक्स। बताइए कैनिक्स ने अपनी पहली राजधानी कहाँ बनाया था? फिरोजपुर। पहली राजधानी फिरोजपुर और दूसरी राजधानी मथुरा। तो दूसरी राजधानी मथुरा। बताइए कनिष्क के दरबारी है जो कौन कौन से है जो दरबारी कवि था? चिकित्सक दरबारी कवि भी था, जैसे नागार्जुन, आशुघोष, वसुमित्र। ये सब किसके? चरक। ये सब किसके दरबार में रहता है? कनिष्क के दरबार में। किसने? कनिष्क। कनिष्क के बताए थे कि कनिष्क के समय में ही एक चौथा बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, जो कहाँ हुआ था? कुंडलवन, जम्मू कश्मीर। कुंडलवन, जम्मू कश्मीर। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र ने अध्यक्षता किया, वसुमित्र। और उपाध्यक्ष आशुघोष, उपाध्यक्ष आशुघोष। शासक कौन था? कैनिक्स। शासक उस समय कैनिक्स। इसी में बताए थे कि चतुर्थ बौद्ध संहिता में ही बौद्ध धर्म में जो पूर्ण मतलब विभाजन हो गया था, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान में पूर्ण विभाजन है जो किस बौद्ध संहिता के दौरान? चतुर्थ बौद्ध संहिता। वही आंशिक विभाजन अगर पूछेगा तो दूसरा बौद्ध संहिता। दूसरा बौद्ध संहिता किसके समय में? कालाशोक के समय में। कहाँ हुआ था? वैशाली में। अध्यक्षता सावाकामी, सावाकामी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आयुर्वेद के जो जनक किसे माना जाता है? चरक को। किसको? चरक को। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन। भारत का शेक्सपियर कालिदास। भारत का शेक्सपियर कालिदास।
भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, भारत का जो न्यूटन ब्रह्मगुप्त, भारत का न्यूटन ब्रह्मगुप्त, भारत का न्यूटन ब्रह्मगुप्त, भारत का मैकियावेली चाणक्य, भारत की मैकियावेली चाणक्य, भारत की मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती, भारत की मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती, हिंदू नेपोलियन स्वामी विवेकानंद, हिंदू नेपोलियन स्वामी विवेकानंद, तूफानी हिंदू स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, भारत की बुलबुला सरोजिनी नायडू, भारत की बुलबुला सरोजिनी नायडू, भारत की हीरा गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, भारत की हीरा गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन, कौन थे? नागार्जुन। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सिल्क मार्ग को आरंभ है जो किसने करवाया था? कनिष्क ने। किसने? कनिष्क ने। सिल्क मार्ग के प्रारंभ किया था कनिष्क ने। बताइए, कनिष्क है जो एक संवत चलाया था, उस संवत का नाम क्या था? शक संवत। क्या था? शक संवत। शक संवत की शुरुआत कब हुआ था? 78 ईस्वी। 78 ईस्वी। बताइए, तो शक संवत को चलाया था किसने? कनिष्क ने। शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने कब किया था? 78 ईस्वी। 78 ईस्वी। अपने राज्यरोहण के जो दौरान है जो शक संवत का प्रारंभ किया था, कब किया था? 78 ईस्वी। 78 ईस्वी। बताइए, इस अति है जो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है जो किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर। किस पर? शक संवत। शक संवत के अनुसार है जो राष्ट्रीय पंचांग का जो प्रथम महीना कौन होता है? चैत। अंतिम महीना फागुन। बताइए, मूल संविधान में यानी मूल संविधान में जो किस संवत का उल्लेख है? विक्रम संवत का। किसका? विक्रम संवत। जैसे प्रस्तावना में किसका उल्लेख है? विक्रम संवत। इसको जो शक संवत को राष्ट्रीय जो पंचांग जो मान्यता इसको दिया गया, कब दिया गया? 22 मार्च 1957। 22 मार्च 1957 को इसको जो राष्ट्रीय पंचांग का जो दर्जा दिया गया। किसको? शक संवत, जिसका शुरुआत किसने किया था? कनिष्क ने। कब किया था? 78 ईस्वी। 78 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुआ था? 58 ईसा पूर्व। विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व। दोनों में पूछ लेता है कि दोनों में अंतर कितना है। अगर किसी में भी पूछ लेगा दोनों के जो, जैसे एक अगर विक्रमी संवत जो ईसा पूर्व वाला रहेगा और एक है जो ईस्वी ला रहेगा, तो अंतर पूछेगा तो दोनों के क्या करेंगे? जोड़ के निकाल लेंगे। दोनों के जोड़ के निकाल लेंगे अंतर में। और दोनों अगर ईस्वी रहेगा तो फिर घटा लेंगे, और दोनों ईसा पूर्व भी रहेगा तो घटा लेंगे। लेकिन दोनों विपरीत रहेगा तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो अंतर जोड़ देंगे, इसलिए जोड़ना पड़ता है कि ईसा पूर्व से पहले ईस्वी तक आने के लिए उसका उतना लगेगा, फिर वहां से अंतर। तो इसलिए जो दोनों का गैप को क्या करते? जोड़ देते। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बुद्ध की मूर्ति का निर्माण है जो किस काल में हुआ था? बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किस काल में? कुषाण काल में। किस में? कुषाण काल में। बुद्ध की मूर्ति का निर्माण जो हुआ था किस काल में हुआ था? कुषाण काल में। गांधार शैली जो फली फूली थी जो किस काल में? कुषाण काल में। किस में? कुषाण काल में। शुद्ध सोने का सिक्का सबसे ज्यादा है जो शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण में। किस में? कुषाण में। लेकिन सोने का सिक्का सबसे पहले जारी किया था हिंदुनानी। सोने का सिक्का सबसे पहले जारी करी है हिंदुनानी ने। और सबसे ज्यादा सोने का सिक्का किसके शासन काल? गुप्त काल में। किस में? गुप्त काल में। लेकिन उसमें कुछ अशुद्धियां थे। वही अगर पूछेगा कि शुद्ध सोने का सबसे ज्यादा सोने का सिक्का कुषाण में। शुद्ध सोने का सबसे ज्यादा सिक्का कुषाण के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्राचीनतम सिक्के है जो को क्या कहा जाता है? आठ सिक्के। कौन सा सिक्का? आठ सिक्के। प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता है? आठ सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कुषाण वंश का अंतिम शासक है जो कौन था? कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसे। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसे। और कुषाण वंश के प्रतापी शासक कनिष्क। कुषाण वंश के प्रतापी शासक कनिष्क। और कुषाण वंश के अंतिम शासक वासुदेव। कुषाण वंश के अंतिम शासक वासुदेव।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। लेकिन गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त, लेकिन गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। बताइए, गुप्त संवत की जो शुरुआत कब हुआ था? 319 ईस्वी में। 319 ईस्वी में। और गुप्त संवत की शुरुआत किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त संवत की शुरुआत किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। कब किया था? 319 ईस्वी में। 319 ईस्वी। बताइए, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? समुद्रगुप्त। कौन हुआ था? समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। बताइए, सिक्कों पर बीना बजाते हुए किसे दिखाया गया? समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त। बताइए, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किस शासक से संबंधित? समुद्रगुप्त से। लेकिन प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के लेखक कौन थे? हरिसेन। कौन थे? हरिसेन। हरिसेन है जो किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के। किसके? समुद्रगुप्त के। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, समुद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी फिर कौन हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जो अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाए थे? उज्जैन। कहाँ बनाए थे? उज्जैन। और उज्जैन किस नदी के तट पर? क्षिप्रा नदी। किस नदी? क्षिप्रा नदी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय अपने दूसरी राजधानी क्या बनाया था? उज्जैन। और प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र। प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन। पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन। लेकिन पटना के संस्थापक शेरशाह सूरी। पटना के संस्थापक शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मेघदूत पुस्तक के लेखक कालिदास। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास। कुमार संभव कालिदास। कुमार संभव कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास। विक्रमोर्वशीयम कालिदास। कालिदास किसके दरबार में रहते? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। कालिदास किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। लेकिन तुलसीदास पूछेगा तो अकबर के दरबार में। किसमें? अकबर। तुलसीदास अकबर। और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। भारत का शेक्सपियर कालिदास। भारत का शेक्सपियर कालिदास। बताइए, गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? जयदेव। गीत गोविंद के लेखक जयदेव। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। बताइए, प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री कौन था जो भारत आया था? चंद्रगुप्त। हाइयान किसके दरबार में? हाइयान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। हाइयान किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। हैंसोंग आया था हर्षवर्धन के शासन। हैंसोंग हर्षवर्धन के शासन। इंडिका इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सर्वाधिक है जो स्वर्ण मुद्राएं जारी किया गया था किस काल में? गुप्त काल में। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किया था गुप्त काल में। लेकिन सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्का जो कुषाण। और सबसे पहले सोने का सिक्का हिंदुनानी। बताइए, चांदी का सिक्का को सर्वप्रथम चलाया था किस शासक ने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किस उपलक्ष्य में? हाँ, शकों के जो पराजित करने के उपलक्ष्य में, यानी शकों पर विजय के उपलक्ष्य में जो चांदी के सिक्के चलाया था किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था किस गुप्त शासक? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और विक्रमादित्य की उपाधि उस समय इतना पॉपुलर था कि लगभग जो 12-14 शासक है जो विक्रमादित्य की जो उपाधि धारण कर चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मारौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को जो बनाया था किसने? मारौली में जो स्थित है जो राजा चंद्र के जो लौह स्तंभ को किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय। मारौली में जो स्थित रामचंद्र के लौह स्तंभ है उसका निर्माण किसने किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने। बताइए, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी फिर कौन हुआ?
कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम। बताइए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किए थे? कुमारगुप्त प्रथम। कौन थे? कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम। और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया? बख्तियार खिलजी। किसने? बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था? खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक का। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। वही है जो नालंदा विश्वविद्यालय और यहाँ विक्रमशिला भागलपुर में जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय इस सबको ध्वस्त किया था किसने? बख्तियार खिलजी। किसने? बख्तियार खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए नालंदा नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए हुनों को पराजित किया था किसने? स्कंदगुप्त ने। हुनों को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त। इसे जो नालंदा विश्वविद्यालय से एक और क्वेश्चन पूछता कि नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए जो किस चीनी यात्री आए थे? हेनसंग। कौन आए थे? हेनसंग। लेकिन हेनसंग जब जो आए थे तो उस समय वहाँ के कुलापति कौन थे? शैलभद्र थे। बंगाली कुलाधिपति जो थे कौन थे? शैलभद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? संस्कृत। गुप्त काल की है जो भाषा क्या थी? राजकीय भाषा संस्कृत। बताइए गुप्त काल में जो भूमि राजस्व का जो दर उपज का कितना भाग? 1/6 भाग। उपज का 1/6 भाग। बताइए प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाए? गुप्त काल को। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किस काल को? गुप्त काल को। मंदिरों बनाने की कला का जन्म है जो किस काल में? गुप्त काल में। मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में? गुप्त काल में। बताइए गुप्तकालीन रजत मुद्राएं क्या कहलाती थी? रूपक। क्या कहलाती थी? रूपक। गुप्तकालीन जो रजत मुद्राएं क्या कहलाती थी? रूपक। और स्वर्ण मुद्राएं? दिनार। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं क्या कहलाती थी? दिनार। और रजतकालीन मुद्राएं? रूपक। रजतकालीन जो बना हुआ था जो कि रूपक और जो स्वर्ण का होता था उसे क्या कहा जाता था? दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए पुष्पभूति या वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्पभूति थे। कौन थे? पुष्पभूति। पुष्पभूति या वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्पभूति। और वास्तविक संस्थापक पुष्पभूति वंश के कौन थे? प्रभाकर वर्धन। कौन थे? प्रभाकर वर्धन। वास्तविक संस्थापक है जो वर्धन वंश के या पुष्पभूति वंश उसी को कहा जाता। पुष्पभूति वंश को ही वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। जिसका संस्थापक अगर पूछेगा तो कौन? पुष्पभूति। या वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्मन। प्रभाकर वर्मन। बताइए हर्षवर्धन ने अपनी है जो राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थापित किया था? कन्नौज में। कहाँ? कन्नौज में। खुशबुओं का शहर कन्नौज। रामगंगा नदी गंगा में आकर मिलती है किस शहर? कन्नौज में। कहाँ? कन्नौज में। बताइए हर्षवर्धन का जो अन्य नाम किस नाम से जाना जाता था? शिलादित। शिलादित। हर्षवर्धन हम पूछे, हैंसोंग थोड़ा पूछे। हर्षवर्धन को जो क्या कहा जाता था? शिलादित। हर्षवर्धन का अन्य नाम क्या था? शिलादित। बताइए भूमि देने की सामंती प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? हर्षवर्धन ने। किसने? हर्षवर्धन ने। भूमि देने की सामंती प्रथा का प्रारंभ किसने? हर्षवर्धन ने। मतलब ठीक है मजदूरी के बदले जो जमीन देना या किसी को दान देना तो क्या जमीन देना सामंती प्रथा है जो हर्षवर्धन ने। बताइए चीनी यात्री हेनसोंग भारत जो आया था किसके समय में? हर्षवर्धन के समय में, शासन काल में। हेनसोंग द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या था? सीयू की। सीयू की। हाँ सीयू की। बताइए आत्रियों का राजकुमार हेनसोंग को। आत्रियों का राजकुमार हेनसोंग। नीति का पंडित हेनसोंग। नीति का पंडित हेनसोंग। वर्तमान शाक मुनि हेनसोंग को। किसे? हेनसोंग को। मध्य हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। कौन था? बाणभट्ट। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। बताइए हर्षचरित के लेखक? हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट। कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट। कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हर्षवर्धन है जो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद धार्मिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ करते थे? प्रयाग में। कहाँ? प्रयागराज। हर्षवर्धन के काल में जो भू राजस्व का दर जो था क्या था? 1/6 भाग। कितना था? 1/6। 1/6। मतलब पुलकेशिन द्वितीय ने जो हर्षवर्धन को है जो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को जो कब पराजित किया था? 634। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को कब पराजित किया था? 634 ईस्वी में। किस नदी के तट पर? नर्मदा नदी के तट पर। किस नदी पर? नर्मदा नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत का जो अंतिम हिंदू सम्राट था कौन? हर्षवर्धन। कौन थे? हर्षवर्धन। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन। बताइए, संगम युग का महान शासक है जो किसे कहा जाता? कार्यकाल को। किसको? कार्यकाल को। संगम युग का महान शासक किसे कहा जाता? कार्यकाल को। मतलब प्रथम एवं तृतीय संगम जो हुआ था कहाँ हुआ था? मदुरै में। क्या हुआ था? मदुरै में। प्रथम और द्वितीय संगम का आयोजन कहाँ किया गया था? मदुरै में। और द्वितीय संगम का कपाटपुरम में। पहला और तीसरा का मदुरै में और दूसरा का कपाटपुरम। कपाटपुरम। मतलब चोल राजा का प्रमुख शासक कौन था? चोल राज का प्रमुख शासक करिकाल था। कौन था? करिकाल। मतलब पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण है जो किस शासक ने करवाया था? अनंत वर्मन चोडगंग ने। किसने? अनंत वर्मन चोडगंग ने करवाया था। मतलब भुवनेश्वर में जो लिंगराज मंदिर है जो का निर्माण किसने करवाया था? आयती केसरी ने। किसने? आयती केसरी। सोमवंशी राजा है जो आयती केसरी थे। बताइए, कोणार्क के सूर्य मंदिर को जो निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह देव बर्मन प्रथम। नरसिंह देव बर्मन प्रथम। बताइए, काला पैगोड़ा किसे कहा जाता? कोणार्क के सूर्य मंदिर। कोणार्क के सूर्य मंदिर। बताइए, पांडव वंश की राजधानी क्या थी? मदुरै। पांडव वंश की राजधानी मदुरै। ऐसी मदुरै में जो प्रथम और तृतीय जो संगम का आयोजन हुआ था। तीसरा का कपाटपुरम। कपाटपुरम। दूसरा का कपाटपुरम। पहला और तीसरा का मदुरै में। बताइए, पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? श्री विष्णु। पल्लव वंश के संस्थापक श्री विष्णु। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम। कहाँ थे? कांचीपुरम। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम। बताइए, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण है जो किस शासक ने करवाया था? महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम ने। वहाँ कोणार्क का सूर्य मंदिर क्या था? नरसिंह वर्मन देव वर्मन प्रथम था। नरसिंह देव वर्मन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कांची के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के जो तट मंदिर का निर्माण किस शासक ने? नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय। प्रथम द्वितीय में बड़ा कंफ्यूजन होता है। कैलाश है जो कांची के कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण जो करवाया था किसने? नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय। बताइए, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित थे। कौन थे? अपराजित। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित। बताइए, बतापी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? जय सिंह। कौन थे? जय सिंह। बतापी के चालुक्य वंश के संस्थापक जय सिंह। अब बतापी के जो चालुक्य वंश की राजधानी क्या थे? बतापी। बताइए, पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित जानकारी जो मिलती है किस अभिलेख में? पुलकेशिन द्वितीय के जो संबंधित जानकारी जो मिलती है किस अभिलेख में मिलती है? ऐहोल अभिलेख में। किसमें? ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय से। ऐहोल अभिलेख की रचना किसने किया था? रविकृति। किसने? रविकृति। जैसे प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो संबंधित था किस शासक से? समुद्रगुप्त से, लेकिन उसका रचना किसने किया था? हरिसेन ने। उसी तरह जो ऐहोल अभिलेख संबंधित है किस शासक से? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। और ऐहोल अभिलेख की रचना किसने किया? रविकृति ने। किसने? रविकृति।
हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पुलकेशी द्वितीय को हराया था किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम। बेगी के चालुक वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन। बेगी के चालुक वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन। होयसल वंश के संस्थापक होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन। राजधानी था द्वार समुद्र। राजधानी द्वार समुद्र। होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन और होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र। द्वार समुद्र। मतलब द्वार समुद्र को अन्य किस नाम से जाना जाता? हेलीवीड के नाम से। किसे? हेलीवीड के नाम से, जो कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। क्या? कर्नाटक में। बताइए होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? बल्लाल तृतीय। बल्लाल तृतीय। होयसल वंश का अंतिम शासक बल्लाल तृतीय। बताइए राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग। राजधानी मानखेड़। राजधानी मानखेड़। एलोरा एवं एलिफेंटा का निर्माण है जो किस शासक ने किया था? राष्ट्रकूट शासकों ने। किसने? राष्ट्रकूट। एलोरा और एलिफेंटा की गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। जिसका निर्माण किस शासक ने किया था? राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने। किसने? राष्ट्रकूट शासकों ने। बोले एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जो करवाया था किस राष्ट्रकूट शासक ने? कृष्ण प्रथम। किसने? कृष्ण प्रथम ने। बताइए राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय। बताइए कल्याणी के चालुक वंश के संस्थापक तैलव द्वितीय। तैलव द्वितीय। कल्याणी के चालुक वंश के संस्थापक तैलव द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मिताक्षरा पुस्तक के लेखक विज्ञानेश्वर। कौन है? विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा पुस्तक के लेखक विज्ञानेश्वर। चोल वंश के संस्थापक विजयालय। चोल वंश के संस्थापक विजयालय। राजधानी तंजौर। चोल वंश का प्रमुख शासक राजराज प्रथम। राजराज प्रथम। चोल वंश का प्रमुख शासक राजराज प्रथम। तंजौर के विदेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण करवाया था किस शासक ने? राजराज प्रथम। किसने? राजराज प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नटराज की कांस्य मूर्ति है जो किस काल की है? जो संबंधित है चोल काल से। किससे? चोल काल से। बताइए मंदिर निर्माण कला में जो विमानन शैली का प्रचलन है जो किस काल में हुआ था? चोल काल में। किसमें? चोल काल में। मंदिर निर्माण कला में जो विमान शैली का प्रचलन जो हुआ था किस काल में हुआ था? चोल काल में। मतलब गंगैकोंड चोल किसे कहा जाता है? गंगैकोंड चोल की जो उपाधि किसने धारण किया था? राजेंद्र प्रथम ने। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय। राजेंद्र तृतीय। पाल वंश के संस्थापक भोपाल। पाल वंश के संस्थापक भोपाल। पाल वंश के प्रतापी शासक धर्मपाल। पाल वंश के प्रतापी शासक धर्मपाल। बताइए विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल। अब विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? भागलपुर में। उदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक गोपाल। उदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक गोपाल। स्थित कहाँ है? बिहार शरीफ में। कहाँ? बिहार शरीफ। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल जो स्थित है क्या? भागलपुर में। और उदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक है जो गोपाल, जो उदंतपुरी विश्वविद्यालय का बिहार शरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो पाल वंश का अंतिम शासक मदन पाल। पाल वंश का अंतिम शासक मदन पाल। बताइए हिंदी में जो अपना अभिलेख उत्कीर्ण करने वाला प्रथम राजवंश था कौन? सेन वंश। कौन सा? सेन वंश। हिंदी में अपना अभिलेख उत्कीर्ण कराने वाला जो प्रथम राजवंश कौन था? सेन वंश। सेन वंश का अंतिम शासक लक्ष्मण सेन। कौन थे? लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के दरबार में कौन से विद्वान रहते थे? जयदेव। गीत गोविंद के लेखक जयदेव। गीत गोविंद के लेखक जयदेव। जो किसके दरबार में रहता था? लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन किस वंश का शासक था? सेन वंश का। किसका? सेन वंश का।
बताइए हर्ष के दरबारी कवि कौन था? हर्ष के दरबारी कवि कलहन। कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है किस पुस्तक से? राजतरंगिणी से। किसे? राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन। कौन है? कलहन। बताइए गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन थे? नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? नागभट्ट प्रथम। बताइए दिल्ली नगर की स्थापना है जो किसने किया था? तोमर शासक है जो अनंगपाल ने। किसने? अनंगपाल ने। तोमर शासक अनंगपाल ने। बताइए चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194। 1194 चंदावर का युद्ध 1194 किसके किसके बीच? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है, जयचंद क्या होता है? हार जाता है। बताइए चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव। चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय। बताइए पृथ्वीराज चौहान का राज्य कवि का नाम क्या था? चंद्रवरदायी। क्या था? चंद्रवरदायी। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदायी। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदायी। चंद्रवरदायी। और पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक। कौन थे? जयानक। पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक और पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदायी। चंद्रवरदायी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कब पराजित किया था? 1191। 1191 में। इसी में आती है पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय के बीच में जो मोहम्मद गौरी के बीच में दो गो तराइन का युद्ध हुआ था, जिसमें पहला तराइन का युद्ध 1191 में और दूसरा तराइन का युद्ध 1192 में। पहले तराइन के युद्ध में जो पृथ्वीराज चौहान है जो तृतीय है जो जीत जाता, मोहम्मद गौरी क्या होता? हार जाता है। लेकिन अगले साल तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत जाता, पृथ्वीराज तृतीय का क्या हो जाता? हार हो जाता। उसके बाद फिर है जो मोहम्मद गौरी है जो 2 साल के बाद 94 में 1194 में चंदावर का युद्ध, उसमें विजय चंद की क्या हो जाती? हार हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए चंदेल वंश के संस्थापक। चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? नन्नुक। कौन थे? नन्नुक। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक। बताइए खजुराहो मंदिर का निर्माण है जो किसने किया था? चंदेल शासक ने। किसने? चंदेल शासकों ने। चंदेल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? अशोकवर्मन। कौन थे? अशोकवर्मन। चंदेल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन थे? अशोकवर्मन। बताइए चंदेल वंश का आखिर यानी अंतिम शासक कौन थे? परमल। कौन थे? परमल। चंदेल वंश का जो अंतिम शासक कौन थे? परमल। बताइए सोलंकी वंश के संस्थापक। सोलंकी वंश के संस्थापक कौन थे? मूलराज प्रथम। कौन थे? मूलराज प्रथम। सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम। सोलंकी वंश के प्रमुख शासक भीम प्रथम। कौन थे? भीम प्रथम। सोलंकी वंश का प्रमुख शासक भीम प्रथम। बताइए महमूद गजनवी ने जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो किया था किसके समय में? भीम प्रथम के समय में। किसके? भीम प्रथम के समय में। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को जो बनवाया था किस व्यक्ति ने बनवाया था? बिमल शाह ने। किसने? भीमल शाह ने। जो किसके समान थे? भीम प्रथम के। किसके? भीम प्रथम के। बताइए सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय। कौन थे? भीम द्वितीय। सोलंकी वंश के अंतिम शासक भीम द्वितीय। ऐसी भीम द्वितीय के समय में जो 1178 ईस्वी में आक्रमण किया था भारत पर मोहम्मद गौरी, सोमनाथ मंदिर गजनवी उस समय 1025 ईस्वी में गजनवी लूटा था, उस समय भीम प्रथम था। और जब 1178 ईस्वी में जो मोहम्मद गौरी जब आक्रमण किया था तो उस समय शासक कौन थे? भीम द्वितीय। उसी भीम द्वितीय के हाथों में प्रथम भारत में प्रथम पराजय जो मोहम्मद गौरी के हुआ था किसके हाथों हुआ था? भीम द्वितीय के हाथों से हुआ था। अब मोहम्मद गौरी गजनवी है जो टोटल भारत पर कितने बार आक्रमण? 17 बार। लेकिन उसका भारत में एक भी हार नहीं हुआ था। लेकिन मोहम्मद गौरी का जो पहला जो हार हुआ था किसके हाथों से हुआ था? भीम द्वितीय। भीम द्वितीय।
बताइए मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में जो विजय स्तंभ को किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने। किसने? राणा कुंभा ने। कब बनाया था? 1448। 1448 मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में जो विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? राणा कुंभा ने। कब किया था? 1448। 1448 बताइए महाराणा सांग ने इब्राहिम लोदी को जो पराजित किया था किस युद्ध में किया था? महाराणा जो सांग ने जो इब्राहिम लोदी को जो पराजित किया था किस युद्ध में? खतौली के युद्ध में। किस में? खतौली के युद्ध में। खतौली का युद्ध कब हुआ था? 1518। 1518 इसमें महाराणा सांग और इब्राहिम लोदी के बीच में जो खतौली का युद्ध 1518 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को इसकी प्रतिस्थता सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो वो यह क्या हो जाता है? यह क्या हो जाता है? प्लास्टिक बन जाता है। क्या हो जाता है? प्लास्टिक। बताइए एक आवेशित खोखले गोला के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। एक आवेशित खोखले गोले के अंदर है जो किसी भी जगह विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो पीला, हरा और लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए जो श्वेत प्रकाश का चलाया जाता है किसे होकर? सफेद फिल्टर से होकर। किसे? सफेद फिल्टर से होकर। बताइए प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल, हरा, नीला। लाल, हरा, नीला को तीनों प्राथमिक रंग मिलाने से कौन सा रंग प्राप्त है? सफेद। कौन सा? सफेद। नेक्स्ट क्वेश्चन बताए कौन सी है जो हाइपोथैलेमस से जो संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है? कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। कौन सी? पीयूष ग्रंथि। बताइए मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे? पीयूष ग्रंथि को। किसको? पीयूष ग्रंथि को। बताइए द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानता होती किसकी? ब्यूटेन और प्रोपेन के। ब्यूटेन और प्रोपेन के। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है कौन सा मंडल? आयन मंडल। कौन सा? आयन मंडल। बताइए सबसे निचली मंडल क्षोभ मंडल। सबसे निचली मंडल क्षोभ मंडल। उसके ऊपर समताप मंडल। आयन क्षोभ मंडल के ऊपर समताप। समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल। मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल। आयन मंडल के ऊपर बहिर्मंडल। कौन सा? बहिर्मंडल। बताइए सभी मौसमी घटनाएं घटती है क्षोभ मंडल में। वर्षा होगी क्षोभ मंडल में। बादल छिड़कना क्षोभ मंडल में। सभी है जो मौसमी जितना भी मौसमी घटनाएं घटेगी सब है जो किस में? क्षोभ मंडल में। बताइए क्षोभ मंडल के बाद है जो कौन सा मंडल? समताप मंडल। बताइए किस मंडल में तापमान समान रहता है? समताप मंडल में। किस में? समताप मंडल। बताइए समताप मंडल में कौन सी परत पाई जाती है? ओजोन परत। कौन सी? ओजोन परत। और ओजोन परत हमारी रक्षा जो करती है किस किरण से? पराबैंगनी किरण से। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी जो रक्षा करती है कौन सी परत? ओजोन परत। जो किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। बताइए ओजोन परत की क्षय के लिए जिम्मेवार गैस CFC क्लोरोफ्लोरो ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है डॉप्सन इकाई। ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक प्रोटोकॉल हुआ था। कब हुआ था? 16 सितंबर 1987। 16 सितंबर 1987 कहाँ हुआ था? मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल कहाँ पड़ता है? कनाडा में। कहाँ होता है? कनाडा में। बताइए विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर। बताइए समताप मंडल के बाद कौन सा मंडल? मध्य मंडल। बताइए न्यूनतम तापमान के लिए जाना जाता है कौन सा मंडल? मध्य मंडल। कौन सा? मध्य मंडल। मध्य मंडल के बाद आयन मंडल। जितने भी है जो संचार जो किया जाता है सब किस मंडल? आयन मंडल से। टेलीविजन, रेडियो ये सब का जितना भी संचार साधन है सब किस मंडल से? आयन मंडल से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य क्या होता है? मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का क्या करना? मुड़ना। क्या कहलाता है? अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। सूर्योदय होने से कुछ समय पहले और सूर्योदय
सूर्यास्त हो जाने के कुछ समय बाद तक सूर्य का दिखाई देना किस घटना? अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन। लेकिन सूर्योदय समय लाल और सूर्यास्त समय लाल दिखाई देना परिकिरणन के कारण। किसके कारण? परिकिरणन। आकाश में तारे टिमटिमाते नजर आते किसके? अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। एक बाल्टी में रखी हुई भारी बाल्टी, पानी से रखी बाल्टी में जो एक छड़ है जो टेढ़ी दिखाई देती किसके कारण? अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। उसमें डूबा सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंग दैर्ध्य वाला रंग कौन सा होता है? बैगनी। कौन सा? बैगनी। और सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य लाल का। सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य लाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सर्वदाता जो रक्त समूह किसे कहा जाता है? ओ को। सर्वदाता ओ को। सर्वग्राही ए बी। सर्वग्राही ए बी। बताइए सर्वदाता जो ओ है उसमें क्या नहीं पाया जाता है? एंटीजन। कोई भी एंटीजन उसमें नहीं पाया जाता, इसलिए वो किसी को भी ब्लड दे सकता, इसलिए उसे क्या? सर्वदाता कहा जाता। उसी तरह ए बी है, ए बी को क्या कहा जाता है? सर्वग्राही। क्या कहा जाता है? सर्वग्राही। उसमें क्या नहीं पाया जाता है? एंटीबॉडी। क्या? एंटीबॉडी। उसमें एंटीबॉडी नहीं पाए, एक भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, इसके कारण वो ब्लड किसी से भी ले सकता, इसलिए उसको सर्वग्राही कहा जाता है। किसको? ए बी को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रक्तचाप को मापने वाला यंत्र? स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर। रक्तचाप मापने वाला यंत्र स्फिग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पृष्ठ तनाव की इकाई क्या होती है? न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर। बताइए डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रासायनिक अभियंता उद्योगपति का नाम क्या था? अल्फ्रेड नोबेल। कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल। जो डायनामाइट के आविष्कार किसने किए थे? अल्फ्रेड नोबेल ने। इसी के याद में जो नोबेल पुरस्कार, जो इसकी शुरुआत कब हुआ था? 1901 में। प्रारंभ में कितने क्षेत्र में? 5 क्षेत्र में। कौन कौन सा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, चिकित्सा, शांति और साहित्य। 5 हुआ। अर्थशास्त्र बाद में। प्रारंभ में जो 5 सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, चिकित्सा, शांति और साहित्य। वही है जो छठे क्षेत्र का जो शामिल जो किया था 1967 में। छठा क्षेत्र क्या था? अर्थशास्त्र। लेकिन अर्थशास्त्र को शामिल किया गया था 1967 में, लेकिन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला जो मिला था किस वर्ष? 1959 में। 1959 में। 69 में। हम 59 में नहीं, 69 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG टीका दिया जाता है? अक्षमा, टीबी, सब इसी को, क्षय रोग, सब इसी को कहा जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में जो लघु गणक की संकल्पना किसने किया था? जॉन नेपियर ने। किसने? जॉन नेपियर। रेडियो धार्मिकता की खोज किसने किया था? हेनरी बेक्यूलर ने। किसने? हेनरी बेक्यूलर ने। बताइए कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? तो बाय ऑप्शन मतलब बी से संबंधित नहीं, B1, B2, B3 सब नहीं, तो सी है जो दिया हुआ है। बाय ऑप्शन ए हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है। बाय ऑप्शन ही सब। स्कर्वी अम्ल दिया हुआ है, किस विटामिन का रासायनिक नाम? विटामिन सी का। किसका? विटामिन सी को। बताइए दिन के समय पौधे जो कौन सी गैस का जो उपयोग करते हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और कौन सी गैस रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन। कौन सी? ऑक्सीजन। और वही रात के समय कौन सी गैस को जो रिलीज करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और उपयोग करता ऑक्सीजन। इसी कारण है जो रात के समय में पेड़ पौधे के नीचे जो सोने की सलाह नहीं दिया जाता, क्योंकि उस समय रात के समय जो पेड़ पौधे जो क्या करता? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता और ऑक्सीजन को लेता। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सोल्डर यानी टाका जो मिश्र धातु है किसका? सीसा और टिन का। सीसा और टिन का। बताइए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है।
बताइए कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? रेडॉन। कौन सा? रेडॉन। भूकंप के समय उत्पन्न अक्रिय गैस रेडॉन। कौन सी? रेडॉन। बताइए हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 गो। कितने? 8 गो। बताइए अक्रिय गैस की संख्या 6। अक्रिय गैस की संख्या 6। अक्रिय गैस को और किस नाम से जाना जाता है? निष्क्रिय गैस, इनर्ट गैस या नोबेल गैस के भी नाम से जाना जाता है। बताइए निष्क्रिय अक्रिय गैस को जो किस वर्ग में रखा गया? 18वां वर्ग। किसमें? 18वां वर्ग। अब वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला अक्रिय गैस आर्गन। कौन सी? आर्गन। 0.93 नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए वयस्क मानव में रुधिर की रचना है जो किसके द्वारा की जाती है? निर्माण नहीं होता है, क्या होता है? अस्थि मज्जा में। क्या होता है? अस्थि मज्जा में। बताइए चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं, क्यों? प्रसरन तरंग। हाँ, उस मार्ग के द्वारा जो उत्पन्न प्रसरन तरंग है जो छोड़ता है, उसके बाद जब वापस आ जाता है तो समझ जाता है कि आगे क्या अवरोधक है, इसलिए अपना रास्ता क्या कर लेता? चेंज कर लेता। बताइए प्रसरन तरंग की आवृत्ति है जो कितना होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। 20,000 हर्ट्ज से अधिक। आवृत्ति के आधार पर है जो तरंग को 3 भागों में बांटा गया ना। अपसरन तरंग। अपसरन तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम। 20 हर्ट्ज से कम। सरब तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000। और वही प्रसरन तरंग की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? आरेखित पेशी। कौन सी? आरेखित पेशी। गर्भाशय में कौन सी पेशी? आरेखित पेशी पाई जाती है। बताइए सिस्टेरिन किसकी औषधि है? बुढ़ापा रोकने की औषधि को क्या कहते हैं? सिस्टेरिन। बुढ़ापा रोकने की औषधि को सिस्टेरिन। बताइए सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित यानी फोकस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किस लेंस? किस लेंस का? उत्तल लेंस का। किसका? उत्तल लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलता है कौन सी यंत्र? विद्युत मोटर। कौन सा? विद्युत मोटर। बताइए ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा का ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो उसी में विद्युत मोटर है जो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में। डायनमो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जनरेटर आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। इसको जो काल्पनिक मतलब अथी पर याद कर लीजिएगा ना। तो जैसे जनरेटर को क्या करते हैं? पहले आंतरिक ऊर्जा चालू करते हैं, चालू होता है तब ने लाइन करंट आता है। तो पहले आंतरिक ऊर्जा देते हैं, गति देते हैं, कुछ ऊंचाई पर भी रहता है हैंडल। तो आंतरिक ऊर्जा किसको कहते हैं? गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के योगफल को कौन सा? आंतरिक ऊर्जा। तो आंतरिक जो जनरेटर है जो आंतरिक ऊर्जा को किसमें? विद्युत ऊर्जा में। जैसे विद्युत बल्ब इसमें क्या देते हैं? पहले विद्युत देते हैं, अब विद्युत जैसे ही देते हैं तो प्रकाश या उष्मा ऊर्जा, प्रकाश या उष्मा ऊर्जा में। उसी तरह लाउड स्पीकर में क्या करते हैं? पहले विद्युत देते हैं, पहले करंट देते हैं तो फिर क्या बजने लगता है, तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। वही माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सितार आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ध्वनि ऊर्जा में, आंतरिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बताइए जो खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होता है? विटामिन। कौन सा? विटामिन। अब विटामिन की खोज किसने किया था? फ्रांक ने। किसने? फ्रांक ने। किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? विटामिन डी को। किसको? विटामिन डी को। आँख के लिए उत्तम है जो कौन सा विटामिन? ए। रतौंधिक रोग किसके कमी? विटामिन ए। बताइए भूकंपी तरंगे रिकॉर्ड की जाती है किसके? सीस्मोग्राफ पर। किस पर? सीस्मोग्राफ पर। बताइए प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप जो भली भांति किस लक्षण का विकास करें? टाइफाइड। किसका? टाइफाइड का। और टाइफाइड जांच के लिए कौन सा टेस्ट? विडाल टेस्ट। कौन सा? विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु एवं मौसमी दिशाएं किस परत में जो उत्पन्न होती है? क्षोभमंडल में। किसमें? क्षोभमंडल में, ट्रोपोस्फियर। बताइए, पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? भूरी। बताइए, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य की प्रकाश का जो कितना समय? 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड, लगभग 500 सेकेंड भागा, देखो जो लगभग लिखा हुआ पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो चलती गाड़ी में जो बैठे आदमी की ऊर्जा जो होती है, कौन सी ऊर्जा? गतिज और स्थिति दोनों, यानी आंतरिक ऊर्जा। कौन सी? आंतरिक ऊर्जा। और चलती गाड़ी जब एकाएक रुकती है तो आगे जो यात्रीगण किधर हो? आगे की ओर। किसके ओर? आगे की ओर। जब गाड़ी आराम से सोचिए ना, उसके बाद जब गाड़ी है जो चल रही है, एकाएक गाड़ी जब ड्राइवर ब्रेक मारता है तो यात्री किधर की ओर? आगे की ओर। किधर? आगे की ओर। क्यों आगे की ओर? क्योंकि ये जो ड्राइवर है जो गाड़ी को क्या कर लिया? विराम में ले रहा है, लेकिन शरीर क्या कर रहा है? गति में रहने के लिए। जड़त्व का नियम क्या कहता है कि जो वस्तु जिस गति में उसका विपरीत गति का क्या करती है? विरोध करती है। अगर गति में है तो गति में रहना चाहती है, और विराम में है तो विराम में रहना चाहती है। विपरीत गति का क्या करती है? विरोध करती है। तो उसी तरह जो गाड़ी जब रुका है, एक अति रुका हुई गाड़ी है, तो उसमें जो गाड़ी भी विराम में और व्यक्ति भी विराम में। और जैसे एक गाड़ी खुलती है तो यात्रीगण किधर? पीछा की। क्या यात्रीगण रहना चाहता है विराम में, लेकिन गाड़ी उसको क्या कर रहा है? गति में, तो उसका विरोध करता है, जिसके कारण किधर? पीछे की ओर। तो किस जड़त्व के कारण? किस जड़त्व? विराम जड़त्व के कारण। किसके कारण? विराम जड़त्व। और जब चलती गाड़ी रुकती है तो यात्रीगण आगे की ओर, किस जड़त्व के कारण? गति जड़त्व के कारण। हाँ, जड़त्व का नियम न्यूटन के फर्स्ट लॉ को ही जड़त्व का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अल्कोहल के अधिक मात्रा सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण से मौत का शिकार हो? सिरोसिस, लीवर सिरोसिस, लीवर सिरोसिस। और लोहा की अधिकता से लीवर सिडोरोसिस, लीवर सिडोरोसिस। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित? हाथ। टाइफाइड में कौन सा? हाथ। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी में जो मुख्य रूप से जो क्या होता है? ब्यूटेन एवं प्रोपेन, ब्यूटेन एवं प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर जो होती है किस माध्यम? वायु ऑप्शन इसको जो कर सकते हैं, वायु में दिया हुआ। बताइए, विद्युत सेल है जो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कॉफी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ है जो कौन सा पाए? कैफीन। कौन सा? कैफीन। कॉफी में कैफीन, और चाय में फेन, चाय में फेन, तंबाकू में निकोटीन। आपेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाए? आपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर। कौन सा? हाइग्रोमीटर। आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर। जो लूसेंट से क्या था? विश्व भूगोल में जो देशांतर रेखाएं से स्टार्ट था ना जी। बताइए, ग्रीनविच रेखा से किसी भी स्थान की कोणीय दूरी को उस स्थान का क्या कहते हैं? देशांतर। क्या कहते हैं? देशांतर। क्या कहते हैं? देशांतर। ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणीय दूरी को उस स्थान को क्या कहते हैं? देशांतर। बताइए, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। पढ़ा हुआ स्टूडेंट जब गलत बताता है तो बड़ा दर्द होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सोच के दीजिए लेकिन सही दीजिए। बताइए, देशांतर रेखाओं की लंबाई है जो देशांतर रेखाओं की लंबाई क्या होती है?
बराबर होती, क्या होती, बराबर। लेकिन दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी है जो ध्रुव से जाने पर है जो विषुवत रेखा की ओर जाएंगे तो उसके बीच की दूरी क्या होगा, बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। और फिर है जो ध्रुव से जो फिर विषुवत रेखा से फिर जैसे ही ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा, घटेगा। तो उसका जो अधिकतम दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो अधिकतम दूरी जो होती है कहाँ पर होती है, विषुवत रेखा पर। कहाँ पर, विषुवत रेखा पर। अब विषुवत रेखा पर जो दो देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी होती है जो कितना होती है, 111.32, 111.32। ऐसी है जो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, गोरे, क्या कहते हैं, गोरे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रधान मध्यम रेखा कितने डिग्री देशांतर रेखा का, 0 डिग्री को, किसको, 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान मध्यम रेखा 0 डिग्री देशांतर। बताइए 1 डिग्री देशांतर की दूरी है जो तय करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, 4 मिनट, कितना, 4 मिनट। और 24 घंटा में कितना डिग्री, 360 डिग्री तय करने में कितना, जब 360 डिग्री है जो पृथ्वी है जो जैसे पूरा घूर जाती है तो इसको घूरने में कितना डिग्री, 360 डिग्री। इसी 360 डिग्री में कितना, 24 घंटा। तो इसका जब अगर निकाल लेंगे जो एक डिग्री अगर निकालेंगे, 15 डिग्री अगर निकाल लीजिए तो 15 डिग्री तो क्या हो जाएगा, 24 बटा 360। और जो निकालते हैं जिसको क्या करते हैं, गुना करते हैं। 15 से यहाँ काट दीजिए, 15 दूनी 30, 15 चौका 60, 24 से 24 खत्म। यानी 15 डिग्री बराबर अंतर कितना, 1 घंटा, कितना, 1 घंटा। इसी 15 डिग्री को 1 घंटा के मिनट में तोड़ दीजिए तो 60 मिनट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब 1 डिग्री बराबर है जो क्या कर सकते हैं, 60 बटा 15 गुने 1, 15 चौका 60, यानी 1 डिग्री बराबर कितना मिनट, 4 मिनट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो शून्य अक्ष अक्षांश एवं शून्य अंश है जो देशांतर है जो किस महासागर को काटती है, अटलांटिक महासागर। किसको, अटलांटिक महासागर को। 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री है जो देशांतर रेखा जो एक दूसरे काटती है किस महासागर में, अटलांटिक महासागर। किसमें, अटलांटिक महासागर में। बताइए सूर्य के उत्तरयान और दक्षिणयान की सीमा को क्या कहते हैं, संक्रांति। क्या कहते हैं, संक्रांति। हाँ, संक्रांति कहते हैं। उसी में जो 21 जून को जो सूर्य के कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है तो इसे क्या कहा जाता है, कर्क संक्रांति। कौन सा, कर्क संक्रांति। और वही 22 दिसंबर को जो मकर रेखा पर सूर्य का किरण है जो लंबवत पड़ता है इसलिए उसको कौन सा संक्रांति, मकर संक्रांति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नॉर्वे में जो अर्धरात्रि के समय में जो सूर्य जो दिखाई देता है कब दिखाई देता है, 21 जून को। कब देता है, 21 जून को मध्यरात्रि में सूर्य दिखाई देता है। इसी कारण मध्यरात्रि का देश किसे कहा जाता है, नॉर्वे को। मध्यरात्रि का देश नॉर्वे को। उगते हुए सूर्य का देश जापान, उगते हुए सूर्य का देश जापान। और डूबते हुए सूर्य का देश ब्रिटेन। और मध्यरात्रि का देश नॉर्वे। बताइए उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून, सबसे बड़ा दिन 21 जून। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर, 22 दिसंबर। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो विषुवत रेखा पर है जो 23 सितंबर और 21 मार्च, 23 सितंबर बता रहे हैं। पृथ्वी की वह स्थिति जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है और सवर्त दिन एवं रात बराबर होती है उसे क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं, विषुव। अब विषुव 2 प्रकार के, एक होता है विषुव 2 दिन है जो दिन और रात क्या होता है, बराबर होता है। बात है जो 21 मार्च और 22 या 23 सितंबर को, 21 मार्च और 22 या 23 सितंबर को।
पूरे गलों पर क्या होता है, दिन और रात बराबर होता है। उसी को जो 21 सितंबर को कौन सा विषु, शरद विषु, 23 सितंबर को शरद विषु और 21 मार्च को बसंत विषु, 21 मार्च को बसंत विषु। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पृथ्वी को अपनी अक्ष पर झुकी होने के कारण क्या होता है, दिन और रात क्या होता है, छोटा बड़ा होता है, छोटा बड़ा होता है। झुकी रहने के कारण दिन और रात क्या होता है, छोटा बड़ा। लेकिन दिन और रात होता है किसके कारण, घूर्णन गति के कारण। किसके, घूर्णन गति। घूर्णन गति यानी परिभ्रमण गति। और वही है जो ऋतु परिवर्तन होता है किस गति, परिक्रमण गति। किसके, परिक्रमण गति। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सूर्य ग्रहण है जो कब लगता है, कौन बीच में आ जाता है तब, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो कौन सा ग्रहण, सूर्य ग्रहण। कौन सा, सूर्य ग्रहण। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो कौन सा ग्रहण, सूर्य ग्रहण। और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है तो कौन सा, चंद्र ग्रहण। कौन सा, चंद्र ग्रहण। बताइए, पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा किस दिन होता लगता है, अमावस्या के दिन। किसके, अमावस्या के। और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन। बताइए, एक वर्ष में अधिकतम कितनी बार पृथ्वी के उपछाया क्षेत्र में चंद्रमा गुजरता है, वर्ष में अधिकतम 3 बार। कितने बार, 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। कितना का, 4 मिनट का। एक देशांतर का अंतर होने पर समय में कितना का अंतर, 4 मिनट के। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है, 180 डिग्री देशांतर रेखा। 180 डिग्री देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का 180 डिग्री से जैसे ही इधर उधर पार करेंगे तो तिथि में क्या होता है, बढ़ोतरी और घटती होता है। जैसे पश्चिम जाते हैं तो एक दिन के क्या होता है, पश्चिम जाने पर बढ़ता और पूरब जाने पर पूरब जाने पर बढ़ता, पश्चिम जाने पर घटता। इंडिकेट इधर कर रहे हैं, पश्चिम है इसलिए हाथ अब बोल रहे हैं उल्टा। अंतर होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के जो समानांतर कौन सी जल संधि है, बेरिंग जल संधि। कौन सी, बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर कौन सी जल संधि, बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि। बताइए, विश्व में कितने समय जोन में विभाजित किया गया, 24 को। कितने, 24 को। बताइए, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो कहाँ से होकर गुजरती है, इलाहाबाद के मिर्जापुर के जो नैनी से होकर गुजरती है। बताइए, भारत का मानक समय जो ग्रीनविच से जो कितना आगे है, 5.5 घंटा। और डिग्री में 82.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो समय जोन की संख्या कितनी है, अमेरिका में 9। अमेरिका में 9। अमेरिका में 9। रूस में 11। रूस में 11। ऑस्ट्रेलिया में 3। ऑस्ट्रेलिया में 3। ऑस्ट्रेलिया में 3। अमेरिका में 9। अमेरिका में 9। रूस में 11। रूस में 11। ऑस्ट्रेलिया में 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विषुवत रेखा के जो ऊपर वाले भाग को कौन सा गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। बताइए, प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर है जो कई भागों में बांटा गया है। इस भाग को क्या कहते हैं, कटिबंध। क्या कहते हैं, कटिबंध। उसी में कटिबंध है जो उष्ण कटिबंध जो होता है कि यहाँ से कहाँ तक, उष्ण कटिबंधीय है। 30 डिग्री उत्तरी से जो 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा के विस्तार वाले क्षेत्र को कौन सा, उष्ण कटिबंधीय। वही उपोष्ण कटिबंधीय जो होता है कहाँ से कहाँ, 30 से 45। 30 से 45। 30 से 45। 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी जो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को कौन सा, उपोष्ण कटिबंधीय। उसके बाद है जो शीतोष्ण कटिबंधीय, कहाँ से कहाँ, 45 से 66.5।
45 से 66 उत्तरी दक्षिणी। और ध्रुवीय आती है कटिबंध 66 से 90, 66 से 90। ये क्या है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा। इसके बाद है जो इधर पर है जो 1 डिग्री गया होगा 2 डिग्री, इसी तरह जो यहाँ पर आ गया कितना 30 डिग्री, और इधर भी है जो 30 डिग्री। 30 से लेकर कहाँ तक? 30 से 45, 30 साउथ है इधर, इधर क्या है 30 से जो 45। तो इस वाले क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र? 30 यानी 30 डिग्री है जो 0 से, जैसे इस क्षेत्र को जो उपोष्ण अति है जो 30 डिग्री वाले है जो कौन उष्ण कटिबंधीय, कौन सा उष्ण कटिबंधीय। अब 30 से 45 वाले को उपोष्ण, 30 से 45 इधर भी ई भी हो गया उष्ण हो गया 30 से 30 डिग्री तक। यहाँ 30 से 45 तक ई भी है जो उत्तरी या दक्षिणी, इधर से ऊपर वाले को उत्तर, इधर नीचे दक्षिण। तो इस 30 से 45 वाले क्षेत्र को कौन सा उपोष्ण। उसी तरह दक्षिण में भी 30 से 45 तक के उपोष्ण। उसके बाद जो है 45 से 66 शीतोष्ण, कौन सा शीतोष्ण। 45 से 66 शीतोष्ण, और फिर 66 से 90 ध्रुवीय, कौन सा ध्रुवीय कटिबंध। 66 से 90 ध्रुवीय कटिबंध, इसी को जो बांटा गया। चलिए नेक्स्ट है जो बताइए क्वेश्चन। तो ये हो गया ना 30 डिग्री तक है जो उत्तरी अक्षांश एवं दक्षिणी अक्षांश के क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र, कौन सा कटिबंध, उष्ण कटिबंध। और 30 से 45 वाले को उपोष्ण कटिबंध, और 45 से 66 वाले को शीतोष्ण कटिबंध, और 66 से 90 वाले को ध्रुवीय कटिबंध, कौन सा ध्रुवीय कटिबंध। चलिए नेक्स्ट है ये जो साइंस में है जो करंट में, करंट अफेयर में है जो गोल्डमैन सैचस के अनुपात के अनुसार है जो भारत कब तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? 2075 तक। कब तक? 2075 तक भारत है जो दुनिया की पांचवी सबसे दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। कब तक? 2075। बताइए ग्लोबल फायर पावर के आंकड़ों के अनुसार है जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली सेना किसके पास है? अमेरिका के पास। किसके? अमेरिका के पास। बताइए भारत ने किस देश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? बांग्लादेश। किसके साथ? बांग्लादेश। बताइए जून माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसे दिया गया? हसरंगा और एस्ले गार्डनर को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इंडियन प्रीमियर लीग का सबसे मूल्यवान है जो फ्रेंचाइज कौन बनी है? कौन सी टीम? चेन्नई सुपर किंग। कौन सा? चेन्नई सुपर किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए शिकायत निवारण सूचकांक में कौन सा शीर्ष पर रहा? किस राज्य? सिक्किम। कौन सा राज्य? सिक्किम। बताइए तीसरी व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक 2023 में कहाँ हुआ? केवड़िया, गुजरात। केवड़िया, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ खोला गया? नोएडा में। कहाँ खोला गया? ग्रेटर नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारत की पहली एआई एंकर लिसा का अनावरण है जो किस राज्य में किया गया? उड़ीसा में। किस राज्य में? उड़ीसा में। जापान ने किस देश के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति की पेशकश की है? भूटान के। किसके? भूटान के। भारत ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में जो कितने मेडल जीते? 11 मेडल। कितने? 11 मेडल। हाँ। रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला है जो पीएसयू कौन सा बन गया? ओएनजीसी। कौन सी? ओएनजीसी। बताइए किस आईआईटी ने के शोधकर्ताओं ने घुटने के एक्सरे के लिए एआई आधारित मॉडल विकसित किया? आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी। बताइए प्रधानमंत्री मोदी को जो किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रेड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? फ्रांस का। किस देश का? फ्रांस का।
बताइए चर्चित है जो मुकुरथू राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तमिलनाडु में। मुकुरथू राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु। क्रिकेट इतिहास में पिता पुत्र को आउट करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने? रविचंद्र अश्विन। रविचंद्र अश्विन। बताइए लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन के जो डायरेक्टर कौन है? जो चंद्रयान 3 किया गया था लॉन्च, उस समय डायरेक्टर कौन थे? पी वीर मुथुवेल। हाँ, पी वीर मुथुवेल। ऐसी चंद्रयान 3 है जो लैंडिंग कब किया? 23 अगस्त को। इसलिए 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाने का? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस कै अगस्त को? 23 अगस्त को। बताइए किस देश के जो एप्लिलॉन रॉकेट इंजन में प्रशिक्षण के दौरान विस्फोट हुआ? जापान का। किस देश का? जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किस राज्य में जो गजा कोथा अभियान शुरू हुआ? असम में। गजा कोथा अभियान कहाँ शुरू हुआ? असम में। बताइए G20 वित्त एवं सेंट्रल बैंक प्रतिनिधियों की बैठक है जो कहाँ संपन्न हुई? गांधीनगर गुजरात। गांधीनगर गुजरात। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? गांधीनगर गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए स्किल इंडिया ने जो किस राज्य की नामदा कला को जो सफलता पूर्वक पुनर्जीवित किया है? जम्मू कश्मीर के। कहाँ की? जम्मू कश्मीर। बताइए 2023 को सरकार ने कब तक है जो 100 मिलियन टन कोयले को जो गैसीकृत करने का लक्ष्य रखा? 2030 तक। 2030 तक। अथुर पान के पत्ते को जीआई टैग मिला किस राज्य का? तमिलनाडु। किस देश ने जो बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा किया? नाइजीरिया। कौन सा देश? नाइजीरिया। किस राज्य की है जो कलेश्वरम परियोजना को फिर से चालू किया गया? तेलंगाना। कलेश्वरम परियोजना किस राज्य में? तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन का बताइए जो जापान, दक्षिण कोरिया और किस देश ने त्रिपक्षीय मिसाइल रक्षा अभ्यास आयोजित किया है? अमेरिका ने। अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया त्रिपक्षीय जो मिसाइल है जो रक्षा अभ्यास शुरू किया। बताइए अडानी समूह ने कहा जो भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है? झारखंड में। कहाँ? झारखंड। बताइए बोनालू त्योहार कहाँ मनाया गया? हैदराबाद। बोनालू त्योहार हैदराबाद। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट शुरू हुआ? मंगोलिया। भारत और मंगोलिया। भारत और मंगोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किस राज्य में जो हरेला पर्व 2023 शुरू हुआ? उत्तराखंड। हरेला पर्व 2023 शुरू हुआ उत्तराखंड। भारत के बाहर कहाँ जो IIT दिल्ली का कैंपस स्थापित किया जाएगा? अबू धाबी में। कहाँ? अबू धाबी। अबू धाबी किस देश की राजधानी? UAE की। किसकी? UAE, संयुक्त अरब अमीरात। मुद्रा दिरहम। UAE की मुद्रा दिरहम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किस राज्य के गोपालपुर बंदरगाह ने जो कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? उड़ीसा का। कहाँ का? उड़ीसा का। किस देश में स्थित लूवर संग्रहालय चर्चा में है? फ्रांस में। लूवर संग्रहालय फ्रांस में। बताइए किस देश ने दुनिया का पहला जो मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया? चीन ने। किस देश ने? चीन ने। चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को साथ शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।